हेलो गाइस, मैं अजीत कुमार। आज चलिए समझते हैं एलपी टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में कुछ, जो कि न्यू वैकेंसी 2023-24 में आने वाली है। चलिए समझते हैं। पहले इसमें 2 एग्ज़ाम्स होती हैं, वैसे तो 3 एग्ज़ाम्स होती हैं। 2 पहले CVT 1 जो स्टेज 1 का होती है, CVT 2 जो स्टेज 2 का होती है। CVT 1 में होता है मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन होता है बेसिक साइंस में ही। बेसिकली जो बेसिक साइंस में पूछी जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स से उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आती है, मॉडरेट ही आती है। केमिस्ट्री से मॉडरेट ही क्वेश्चन आती है, मतलब इक्वेशन बेस्ड आती है और कुछ फार्मूला बेस्ड आती है। बायो से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आती है और इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछती है करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस। टोटल होता है 75 क्वेश्चन आता है। टाइम जो मिलता है हमें 60 मिनट्स यानी 1 घंटा। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है फर्स्ट स्टेज 1 में 1/3 का होती है, 1/3 का। अब CVT 2 में पहला एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है, ये नेचर इसका क्वालिफाइंग है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं CVT 2 का, जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम होती है। इसमें भी सेम बस मैथ इसमें 25 क्वेश्चन पूछी जाती है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, यानी रीजनिंग और मैथ मिला करके 50 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है जो 40 क्वेश्चन होता है। और 10 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाता है। करंट अफेयर साथ में वही जनरल अवेयरनेस जीके जिसमें आता है, और बेसिक साइंस में ही कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछी जाती है और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पूछी जाती है इस 40 क्वेश्चन में, ठीक है। ये टोटल आउट ऑफ 100 हो जाता है, 100 क्वेश्चन हो जाती है 100 मार्क्स का। इसमें जो टाइम मिलती है 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स का, ठीक है। ये स्टेज 2 हो गया। अब अगर हम बात करते हैं स्टेज 3, ये हम बात बताएंगे अभी। कट ऑफ ये है, ये टारगेट कट ऑफ निर्धारित की है वो है। स्टेज 3 में क्या है, तो स्टेज 3 में है भाई साहब रिलेटेड ट्रेड। अब रिलेटेड ट्रेड मतलब फॉर्म भरा जाएगा, जो इसमें फॉर्म भरा जाएगा ITI इलेक्ट्रीशियन। अब जो LP टेक्नीशियन में जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें डिप्लोमा वाला भी भरेंगे, BTech वाला भी भरेंगे ही, साथ ही साथ ITI वाले भरेंगे। और एक और ट्रेड होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, जो जिसमें मैथ पूछी जाती है और फिजिक्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी एक ट्रेड होता है, इक्विवेलेंट ट्रेड। अब जो ट्रेड आता है, अगर आप किसी भी ट्रेड का बात करते हैं रिलेटेड ट्रेड में, इक्विवेलेंट ट्रेड का, तो उसमें ट्रेड में क्वेश्चन पूछी जाती है 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। और इसमें जो समय दिया जाता है 60 मिनट यानी 1 आवर। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है। और इसमें 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है, एकदम नेसेसरी है। और 35% मार्क्स जो आता है वो 26.25 मार्क्स आता है, यानी 26 एवरेज 27 नंबर। 27 नंबर लाना एकदम नेसेसरी है। अगर इसमें 27 नंबर नहीं लाते हैं आप, तो समझिए कि आप इधर 90 नंबर भी लाते हैं या 99 नंबर भी ले आए हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी इसमें लाते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये टोटल क्वेश्चंस, हालांकि ये एग्ज़ाम होता है एक ही दिन होता है 100 क्वेश्चंस, और ये 75 क्वेश्चन एक ही दिन 175 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है। समय टोटल अगर टाइम की बात करते हैं तो 2.5 घंटा मिलता है, 2 घंटा 30 मिनट। इसके लिए 90 मिनट मिलता है, इसके लिए 60 मिनट मिलता है, ठीक है। और जो हमारा ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है यानी स्टेज 1, और इसका जो 2 ये एग्ज़ाम होती है वो लगभग कितना, लगभग हमें 2-2.5 से 3 मंथ का समय दे देती है। 2.5 से 3 मंथ का समय हमें मिल जाता है इस एग्ज़ाम के बाद। जो कि प्रीवियस समय में देखा गया है कि उस टाइम जो एग्ज़ाम हुई था 18 में, वो 2.5 महीना या 3 महीना समय इसके लिए मिला था।
इस बार चुनाव है, पता नहीं मिले या ना मिले, इसलिए तैयारी थोड़ा अभी से ही अच्छा कर लीजिए। चलिए और कुछ बात करते हैं इसमें हम। अब जैसे मैं स्टेज 1 में ही बात करते हैं, तो हमें इसमें जो क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का। अब हम ऐसा नहीं है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन पूछी जाती है। अब रिलेवेंट का मतलब ये होता है कि जो हमें एक बार में नहीं आ रहा है क्वेश्चन या कंफ्यूज होते हैं, तो उस तरह क्वेश्चन को इसको हम छोड़ देना है, टच नहीं करना है, मतलब रहने देना है। और इसको हमको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस तक ही बनाना है। उसमें एक्यूरेसी के साथ अगर हम 55 तक को सही बना लेते हैं तो वैसे भी हम 45 से 45 तक, हालांकि प्रीवियस ईयर में देखा गया था कि ये 15 नंबर तक लिया गया था, 15 नंबर तक ले जाया गया था इसके लिए, स्टेज 1 के लिए स्टूडेंट्स को 15 नंबर तक भी जाकर के उठाया गया था। 2 बार 3 बार दिया गया था मेरिट, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। वैकेंसी भी ना, वैकेंसी भी कुछ कम आने के आसार है। और इसमें तो आप लोग सब जान रहे हैं, बहुत सारा वीडियो सर का बना चुके हैं, बताए हैं। अच्छा, और अब हम बात करते हैं स्टेज 2 का, जो स्टेज 2 का होता है उसका मेन जो पेपर है यही है, मेन पेपर यही है, इसी से सिलेक्शन होगा, इसी से मेरिट बनेगी, और मेरिट बनेगी तो नंबर लाना ज़रूरी है इसमें। अब इसमें नंबर जो लाना ज़रूरी है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा तो ऊपर से हम बताए थे और कुछ बताते हैं। अब जैसे में हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो समझिए, जो कि मेरा भी है, मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ एलपी टेक्नीशियन का, तो थोड़ा समझाते हैं। 25 क्वेश्चन है मेरा मैथ का, 25 क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का, जो कि मैं यहाँ CBT 1 में पढ़ रहा हूँ और साथ ही साथ इसका तैयारी कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेज 1 का तैयारी आप कीजिए, स्टेज 2 का नहीं, अभी ना कीजिए क्योंकि वैकेंसी अभी नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अभी CBT 2 का ही तैयारी मूल रूप से कीजिए। CBT 1 का सिर्फ साइंस में देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को थोड़ा बहुत, और बाकी मैथ रीजनिंग सेम है, सेम आने वाली है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगी 1-2 चैप्टर का, वो इसमें थोड़ा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ज़्यादा है इससे, तो थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, मेन चीज़ है जो ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो 40 क्वेश्चन, ये आपको मेरिट में अहम रोल पैदा करेगा, तो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। हालांकि मेन चीज़ जो हमें नंबर ऑफ स्कोर बढ़ाती है वो मैथ और रीजनिंग है, तो मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना ही बनाना है। इसमें मैं टारगेट जो दिया हूँ 50 क्वेश्चन में कम से कम 45+ मार्क्स का, मैं खुद भी टारगेट लिया हूँ और आप लोग को भी ये बता रहा हूँ कि अपना स्ट्रेटजी में ये रखें। अच्छा, अब बात करते हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें मैं इसमें 35 मार्क्स का लिया हूँ। हालांकि मैं माई पाठशाला से इसके लिए कोर्स भी परचेज कर चुका हूँ और पढ़ लिया हूँ, और एवरेज 70-80% इसका कोर्स पूरा भी कर लिया हूँ, और रिवीजन मेरी चल रही है। करंट अफेयर्स, तो भाई साहब करंट अफेयर्स तो हाँ, करंट अफेयर्स के बारे में अभी बताऊँगी कुछ चैप्टर के बारे में, लेकिन करंट अफेयर भी इरेलीवेंट पूछा जाता है, मतलब अब पढ़ेंगे तो पूरा सब पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर जो पढ़ेंगे वो वहीं आएगा, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, पुरस्कार वगैरह वाला ये सब पूछता है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर पूछ, तो ये टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 100 क्वेश्चन, और इसमें 100 क्वेश्चन में अगर आप, इसको मैं बताऊंगा अभी, थोड़ा समय दीजिए। लेकिन हाँ, ये ट्रेड वाला है, ट्रेड में आपको टारगेट लेना है 45+ मार्क्स का, क्योंकि 75 क्वेश्चंस आएंगे। 75 क्वेश्चन में क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग हालांकि ज़रूरत है मुझे 30 नंबर का ही एवरेज औसतन, लेकिन फिर भी मैं 45 या 40 का इसका टारगेट ले करके चलूँगा। हालांकि 75 क्वेश्चन है, बढ़िया से अभी से अगर कोर्स ले करके पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे साथ में, तो आसानी से हो जाएगी। क्वेश्चन उतना भारी नहीं पूछा जाता है ट्रेड में, कोई भी ट्रेड, मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो मैं अपने ट्रेड को बढ़िया से तैयार कर रहा हूँ उसको,
और क्वेश्चन भी साथ में साथ लगा रहा हूँ। तो आप लोग भी कोई कोर्स लेकर के किसी सर से इसे तैयार कीजिए। आइए आगे कुछ बताते हैं। इसमें देखिए मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सेट लगाया हूँ जो पिछले वर्ष सेट आ चुका है। दिखाता हूँ आप लोग के। यह है सेट बुक का, तो इसका मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए ये कितना सेट है। यहाँ तक स्टेज वन है जो 30 सेट है, यानी 30 सेट है। तो 30 सेट में मैं 20-25 सेट तक लगा लिया हूँ। इधर भी 3 सेट लगा लिया हूँ, मतलब ये 20 वाला सेट मेरा बचा हुआ है। बाकी ये सेट पहले ही मैं लगा चुका हूँ। इसका पूरा सेट लगा लिया हूँ। आप लोग भी इसको पूरा 9 सेट लगा लीजिए। अच्छा, डेट ऑफ टाइमिंग देखिए तो ये 8वां महीना है, एग्ज़ाम हुआ था। ये जनवरी यानी पहला महीना में हुआ था। तो समय भी देख रहे हैं अच्छा खासा 3 महीना 3.5 महीने का समय मिल रहा है। अब बात मैं करता हूँ, जो मैं कुछ लिखा हूँ आप लोग को वो बताता हूँ। ये करंट अफेयर का बात कर रहा हूँ, जो 10 क्वेश्चन पूछी जाती है एलपी टेक्नीशियन में। करंट अफेयर्स टॉपिक आस्क्ड इन एग्जाम 2018 सिटी 1 एंड 2। अब देखिए बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लेटेस्ट बुक लिखी जाती है, जो लेटेस्ट बुक छपती है। और आगे पूछा जाता है जो अवार्ड्स मिलते हैं ऑल में, मतलब सभी अवार्ड्स से पूछा जाता है। स्पोर्ट्स से पूछा जाता है, पद्म अवार्ड से पूछा जाता है, नोबेल प्राइज़ पूछा जाता है, फिल्म्स अवार्ड पूछा जाता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री से पूछा जाता है, राज्यपाल से पूछा जाता है, कुछ और है जो मंत्रियों से पूछा जाता है, केंद्रीय मंत्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये करंट अफेयर। अच्छा, और आगे थोड़ा हम बात करते हैं। एक पेज और आप लोग के लिए मैं तैयार किया हूँ जो बता देता हूँ। देखिए भाई, प्रीवियस ईयर को मैं भी लगाया हूँ और आप लोग भी सीरियस तैयारी कर रहे हैं इसको लेकर के, तो आप लोग भी को जानकारी होगी कि क्या इसका प्रीवियस ईयर में कट ऑफ रहा था और क्या हमें अभी टारगेट लेकर के चलना है कि मेरा अच्छा स्कोर आए आप लोग का भी। तो देखिए सिटी 1 में कट ऑफ जो रही थी पिछले बार वो 43-46 तक गई थी, मतलब गई नहीं थी ये 35 मार्क्स तक भी कितनों को सिलेक्शन कितने बोर्ड में हो गया था। लेकिन वो बोर्ड पर निर्भर करता था क्या था कि उसका कौन सा बोर्ड है और वहाँ कट ऑफ कितना गया। ठीक है, तो हम लोग अभी जो सिटी 1 में है उसका टारगेट 43 से 46 तक लिए। और सिटी 2 का अगर हम बात करते हैं, जो कि हम लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, आप लोग अपना कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा। तो इसमें टेक्नीशियन के लिए जो एलपी टेक्नीशियन होता है उसके लिए 65 to 75 के मार्क्स आने ही चाहिए। मतलब इसमें अगर आपको इतना नंबर आ रहा है 65 से 75 के बीच में, या 65 से 75 तक नंबर आना ही चाहिए, तब आप टेक्नीशियन के लिए आपके वैकेंसी में सोच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम एलपी की बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के, तो आपको भाई 80 प्लस नंबर, यानी एटलीस्ट 75 प्लस, नहीं तो फिर 80 प्लस, इतना तक नंबर आना जरूरी है। फिर ट्रेड के लिए देख रहे हो जी आप 45 प्लस मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें इतने ही।